Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करूँगी कि आप लोग अच्छे होंगे और यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। हम लोग छत पे गए थे, तो छत पे जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा टहल कर आ गए हैं। और आज है ना थोड़ा सा धूप कम है, तो छत पे गए थे और वहाँ से ये वाला जो पत्ता है वो तोड़ के लेके आए हैं। खजूर का जो पत्ता मैं आप लोगों को दिखा रही थी। फिर आने के बाद है ना एक पार्सल आ गया था, तो मैंने एक चॉपर मंगवाई हूँ फ्लिपकार्ट का। ये फ्लिपकार्ट कंपनी का ही चॉपर है और ये 100 रुपया से कम है इसका रेट, और फ्री डिलीवरी भी था, तो इसलिए मैंने ले लिया है। मेरे पास पहले भी एक चॉपर है, वो पिजन का है। मैंने करीब 300 रुपये में ली थी, पर ना वो जो चॉपर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसका जो यहाँ पे डोरी है ना, वो खींचने से भी नहीं निकलता है, अंदर में फंस गया है। मेरी बहन ने भी एक ऐसे पिजन का ख़रीदी है, मेरे जैसा ही सेम, उसका भी यही हालत है। 2 साल 2.5 साल में ही वो ख़राब हो जाता है। तो इसका देखते हैं कितना दिन जाता है। इसका रेट भी कम है, इसलिए उतना टेंशन नहीं है। तो इसको मैंने यूज़ किया, अभी मैं यूज़ नहीं करी हूँ, आज ही सोची हूँ कि यूज़ करने वाली हूँ। और शाम में मुझे अभी डिनर भी बनाना है, तो मैं तभी ही यूज़ कर लूँगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई भी सामान जैसे ही आ जाता है तो मेरा मन तभी ही उसको यूज़ करने का करता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो यूज़ कर लेंगे। और अभी झाड़ू लगाते लगाते मैं सोच रही थी कि मैं क्या अभी डिनर में क्या बनाऊँ, तो वही सोच रही थी और झाड़ू लगा रही थी। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी हूँ और पीछे का जो डोर है उसको भी मैंने बंद कर दिया है। अभी शाम का टाइम होने वाला है ना, तो मच्छर आ जाएंगे। 5 बजते ही 5:30 बजते ही है ना, बाहर से मच्छर आने लग जाते हैं, तो ना इसीलिए मैं बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये है ना बादाम, ये देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो बादाम है ना, ये मूंगफली है और इतना बड़ा बड़ा साइज़ है ना इसका, तो मुझे है ना देख के इसको खाने का मन करता है। तो हस्बैंड कल ही लेकर आए थे और इसको मैंने अलग से रख ली हूँ। जितना बड़ा बड़ा साइज़ का है ना, वो मैं अलग से रखी हूँ अपने लिए। और कल मैंने थोड़ा सा इसको बॉईल भी करी थी, थोड़ा सा बच गया है, मैं फ्रिज में रख दी थी। तो अभी है ना इसको ऐसे ही रख रही हूँ। अभी फ्रिज से निकाली हूँ ना, तो थोड़ा टाइम के बाद इसका ये कम हो जाएगा, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, तो इसको खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये एग भी मैंने बॉईल करने के लिए दी हूँ। और मैं आप लोगों को बता रही थी ना, ये जो मूंगफली है कल बॉईल की थी, नहीं एक्चुअली इसको है ना दोपहर में मैंने बॉईल की थी, मुझे याद ही नहीं था। आजकल क्या हो गया है, वीडियो में एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा गैप हो जाता है। कुछ कुछ जो पार्ट्स होते हैं ना, वो मैं भूलने लग जाती हूँ, फिर याद नहीं आता है। कुछ टाइम के बाद फिर याद आ जाता है, तो उसी हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सिंदूर का डिब्बा। ये जो सिंदूर का डिब्बा है ना, मैं 3 महीने पहले पानी के अंदर मैं विम जेल डाल के भिगो के रख दी थी। ये जो सिंदूर की डिब्बा है ना, ये पूजा के लिए मैं यूज़ कर रही थी।
तो है ना इसको मतलब इतना ज़्यादा उसके ऊपर लेयर आ गया था ना, कम से कम आधा इंच तक लेयर आ गया था सिंदूर का। तो है ना उसको मैं घिसने गई थी, क्लीन ही नहीं हुआ। तो 3 महीने पहले मैंने इसको ऐसे ही पानी में डाल के रख दी थी। मैंने उसके अंदर चम्मच भी रखी थी निकालने के लिए, 2 चम्मच। और 3 महीना से है ना ऐसे ही ये जो काउंटर टॉप देख रहे हो ना, मैं जहाँ पे बर्तन मांज रही हूँ उसके नीचे में ही रखा हुआ था। कुछ दिनों तक तो मुझे याद था, मुझे लगा कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए तो मैं इसको घिस के साफ़ कर लूँ। फिर है ना फिर बाद में मैं भूल ही गई। तो आज मुझे याद आ गया और मैंने इसको है ना सुबह में ही निकाल के ऐसे ही बेसिन के साइड में रख दी थी। मैं सोची चलो आज इसको ना मैं क्लीन कर लूँगी। अभी मैं आपको दिखा रही थी ना, देखिए मैंने इसको है ना उतना ज़्यादा मैं इसको घिसी भी नहीं और ये एकदम से है ना साफ़ हो गया है। मैं भी हैरान हो गई हूँ। ऐसे ही बहुत दिनों से पानी के अंदर ऐसे ही रखा हुआ था ना, तो वो अपने आप उसका सिंदूर का जो मोटा मोटा सा लेयर था ना वो सब निकल गया। एकदम ऐसा लगता है कि जादू हो गया है। तो मैंने सिर्फ 2-3 मिनट में ही साफ़ कर ली सिंदूर की डिब्बी को। तो अभी देखिए थोड़े से बर्तन थे इसके दोपहर के, और ये जो प्लास्टिक का आप पतीला वगैरह देख रहे हो ना, गमला वगैरह, ये सब है ना इसके अंदर आलू रखा हुआ था। बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड आलू लेकर आए थे 5 केजी। तो मेरा जो रखने वाला ये है ना स्टैंड, उसमें वो छोटा पड़ रहा था क्योंकि आलू इतना ज़्यादा है। प्याज भी ऐसे है ना 10 केजी के करीब प्याज था और आलू 5 केजी, तो 15 केजी है ना उसमें पूरा पकड़ नहीं रहा था। तो मेरे पास जितने भी ये सब बास्केट वगैरह थे ना प्लास्टिक के, वो सब में मैंने डाल के रख दी थी। तो आज है ना मतलब कुछ आलू भी कम मतलब ख़त्म हो गए हैं और प्याज भी ख़त्म हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने इसको आज धो दिया है। और सिंदूर की डिब्बी भी उस रेड वाला जो बॉक्स है उसके अंदर था, तो वो सब भी मैंने क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे देखिए अभी मैंने छोटा सा जो मेरा बास्केट है उसमें है ना सारे बर्तन अच्छे से आ जाते हैं। और ना मैं साइड में एक अभी दिखा रही हूँ ना, साइड में एक मैंने बॉक्स भी रख लिया है जिसमें पानी ड्रेन हो जाता है। उसमें मैं कलछी वगैरह रख देती हूँ। तो है ना जब भी कलछी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है अचानक से, तभी फिर है ना बास्केट के अंदर हाँ ये ढूंढना पड़ता है, फिर मिलता भी नहीं है। और जैसे ही मतलब धोकर रख देते हैं उसको हम लोग ये करके ऑर्गेनाइज करके रख भी नहीं सकते हैं ना। तो इसीलिए मैंने साइड में वो वाला रखा हुआ है। और छोटा सा जो बास्केट है उसमें बर्तन भी बहुत अच्छे से है ना धोना हो जाता है मेरा। अभी है ना छोटे से बास्केट में सारा काम मेरा बहुत अच्छे से हो जाता है। सारे बर्तन धो भी ला देती हूँ और साइड में जो बॉक्स रखा हुआ है उसमें मैं चम्मच वगैरह 2 रखी हूँ, एक चम्मच के लिए और एक कलछी वगैरह के लिए। अभी अंडा मेरा बॉईल हो चुका था और उसका पानी मैंने अच्छे से चेंज कर दिया है। और अभी मैं अंडे को आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि ना अंडा पूरा ब्राउन हो गया है। उसका छिलका ऐसा लग रहा था कि ब्राउन एग है। मैं जो ब्राउन एग जेप्टो से लाई थी ना उससे ऐसा ही दिख रहा था। तो है ना मैंने एक सीटी लगाई थी अंडे को, लेकिन है ना ऐसा लग रहा है कि अंडा एकदम फ्रेश है। मैं इसको छील रही हूँ ना तो इसके छिलके नहीं निकल रहे हैं, पूरा टूट रहे हैं। तो फिर है ना मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरे से है ना ये अंडा छीला नहीं जा रहा है, पूरा है ना अंडा वेस्ट हो रहा है, पूरे छिलके में चिपक रहा है। फिर मेरी हस्बैंड बोल रहे कि यहाँ पे लेकर आओ, वो हॉल में बैठे हुए हैं। वो बोल रहे यहाँ पे लेके आओ, मैं छील के दे दूँगा। बेटी भी बैठी हुई थी। तो फिर दोनों ने मिल के बैठ के अभी छील रहे हैं अंडों को। तो मैं सोची वो लोग अंडा मुझे छील के दे रहे हैं, तब तक मैं इस चॉपर का यूज़ कर लेती हूँ, देख लेते हैं इस चॉपर के टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो मैंने प्याज ले लिया है और प्याज को मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा करके कट कर लिया है और उसको मैं अभी है ना मैं ये कर रही हूँ, इसको मैं चॉप कर रही हूँ। तो है ना ये जो ये है ना बॉक्स है ना, ये छोटा बॉक्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डाल सकते हैं। मीडियम साइज़ का जो प्याज आता है ना उसका मतलब कि पूरा भी नहीं डाल सकते, थोड़ा सा एक पीस रख देना पड़ेगा। फिर है ना इस चॉपर में
अच्छे से चॉप हो जाएगा। तो अभी देखिए मैंने प्याज को चॉप कर लिया है और यहाँ पे हस्बैंड अंडा भी छील दिए थे और यहाँ पे मैंने टमाटर को भी कट कर ली हूँ और इसके साथ ही मैं आज चॉपिंग करके ही टमाटर को दे रही हूँ ना। तो सच में ये जो टमाटर है ना बहुत अच्छे से इसके अंदर चॉप हो गया है। ऐसा लग रहा था कि हम लोगों मैंने है ना मिक्सर में इसको पीसी हूँ, इस तरीके का पूरा हो गया था। मतलब कि हम लोग जब भी ग्रेवी वगैरह बनाते हैं तो ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए तो टमाटर को पीस लेते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके का हो गया था। तो अभी देखिए अंडों को मैं थोड़ा सा छेद कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर अंडे को छेद कर नहीं करूँगी ना तो फिर अंडे के अंदर टेस्ट नहीं जाएगा। और मैं आज अंडा करी है ना, अंडे को बिना फ्राई किए ही बना रही हूँ। मैं हमेशा ही अंडे को फ्राई करके ही बनाती थी पहले। तो मेरे हस्बैंड है ना बोलते हैं कि अंडे को फ्राई मत किया करो, फ्राई करने से उतना टेस्ट मुझे नहीं लगता है। तो है ना मैं तब से कभी कभार मतलब कि ज़्यादातर मैं बिना फ्राई किए ही बनाती हूँ और आज भी मैं बिना फ्राई करके बना रही हूँ। तो सोची चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो है ना मैंने तेल डाल दिया है, तेल जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। फिर जो प्याज मैंने चॉप करी थी उसको मैंने डाल दिया है और प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करी हूँ, थोड़ा सा ही फ्राई करी हूँ। उसके बाद मैंने टमाटर भी डाल दी हूँ। अभी टमाटर डालने के बाद हल्दी डाल रही हूँ, पहले भी मैंने थोड़ा सा हल्दी डाली थी। और अभी मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला जो रूटीन के मसाले होते हैं, मैं यही मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं बाहर का मसाला एक बार ही लाई थी, टाटा संपन्न का जो किचन किंग मसाला आता है ना, वो मैं एक बार लाई थी, लेकिन मुझे वो जो मसाला कुछ खास नहीं लगा। लेकिन उसका रेट मुझे बहुत ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा रेट है उसमें, कुछ भी ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला यही सभी उसके अंदर है, पर रेट बहुत ज़्यादा है। उससे अच्छा है कि मसाला मैं खुद ही घर में बना लूँ, तो मतलब रेट भी कम हो जाएगा और खाने में भी सेम ही टेस्ट होता है। तो एक बार लाई थी, अभी बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ, मैं घर में ही मसाले बना लेती हूँ। हम हाउस वाइफ तो इसी तरीके से ही पैसों की सेविंग कर लेते हैं। तो मैं अपने वहाँ घर में ही किचन किंग मसाला बना लेती हूँ। और अभी देखिए मैंने ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ापन लाने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा राइस का मतलब राइस ये दी थी, क्या बोलते हैं उसको, चावल का आटा थोड़ा सा दे दी थी। और अभी देखिए अंडा वगैरह डाल के, पानी डाल के उसको बहुत टाइम उबाले। और ये देखिए ये जो ग्रेवी है, मैं इसको अभी उबाली नहीं थी, उससे पहले ही देखिए ग्रेवी कितना ये हो गया था, पूरा गाढ़ा गाढ़ा हो गया था। और अभी कुछ टाइम इसको उबाली हूँ, 10 मिनट करीब उबाली हूँ। उबालने के बाद मैं लास्ट में गरम मसाला थोड़ा सा फिर से डाल दी हूँ, क्योंकि अंडा करी में गरम मसाला या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालेंगे ना तो उतना टेस्ट नहीं लगता है। लेकिन मैंने आज अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाली, क्योंकि मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट तो है लेकिन फ्रिज के अंदर है और फ्रिज में पूरा बर्फ़ बना हुआ है। और अभी उसको मैं निकाल के बनाने जाऊंगी ना तो फिर मतलब कि आज का डिनर नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ गरम मसाले के साथ ही बना ली हूँ। और सच में ये ग्रेवी है ना इतना टेस्टी बना था ना, क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी बना था। अंडा करी बहुत टेस्टी बना था। और अभी मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ मॉर्निंग के 4:45 बजे। सुबह में मैं उठ गई, उठते ही मैंने कपड़े लगा दिए। हस्बैंड बोल रहे आज पानी आया है, अभी ही जितने भी कपड़े हैं वो धोने के लिए रख दो। तो फिर है ना मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन को लगा दी हूँ। फ्रेशन अप वगैरह हो गई थी, किचन वगैरह क्लीन कर ली थी। मेरा जो अर्ली मॉर्निंग में मैं करती हूँ ना, आप लोगों के साथ बीच बीच में शेयर करती हूँ ना, वो सब मेरा हो चुका था। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन चालू कर दी थी और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ बेटे के लिए। बेटा भी ऑफिस जाने वाला है ना, और हम लोगों के लिए ही मेरा है ना नाश्ता सुबह के 6 बजे पूरा बन जाता है, रेडी हो जाता है कभी भी, क्योंकि फ्राइडे तक है बेटा जाता है ना ऑफिस में, बहुत जल्दी जल्दी जाता है। तो फिर मेरा ये बन जाता है सुबह में ही। तो आज है ना मैं हलवा बना रही हूँ, सूजी का हलवा। और मैं रेसिपी कुछ भी आज आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ,
मैं गुड़ का हलवा बना रही हूँ। इसमें मैं दूध वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी और एकदम सिंपल सा बनाऊँगी और इससे है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रेसिपी बता देती हूँ, एकदम सिंपल है। पहले मैंने घी डाल ली थी, घी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। फिर मैंने जो सूजी है उसको मैंने डाल दी थी और इस बार मतलब कुछ दिनों से सूजी ला रही हूँ ना, वो फॉर्चून का है और है ना सूजी बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी है सूजी। उसको कैसे भी आप बनाओ ना, बिना दूध के भी बनाओ ना, इतना टेस्टी बनता है ना, ये देखिए। तो फिर मैंने इसके अंदर है ना गुड़ का जो मैंने पानी बना ली थी, सिरप बना ली थी। गुड़ को मैं सिरप बना ली थी इसलिए क्योंकि ना गुड़ के अंदर थोड़े थोड़े ये रहते हैं, मतलब कि जो ये होता है ना शुगर केन का है ना टुकड़ा भी रहता है, उसका जो ये लकड़ी जैसा थोड़ा थोड़ा निकलता है ना वो भी रहता है। इसलिए मैं शुगर को हमेशा थोड़ा सा पानी में उसको उबाल के फिर छान के फिर इसके अंदर डालती हूँ, तो है ना फिर मुंह में नहीं, मतलब जब हम खाने जाते हैं ना तो डिस्टर्ब नहीं होता है और ऐसा लगता है कि हम लोग मिट्टी खा रहे हैं। इस वजह से मैं उसको ये कर लेती हूँ, उबाल के छान लेती हूँ और छान के फिर मैंने सूजी के अंदर डाल दिया है। और अभी सूजी के अंदर डालने के बाद उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। फिर मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दिया है और काजू, और आज मैं बादाम नहीं डाल रही हूँ। हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि तुम बादाम डाल देते हो मीठा में, तो है ना जब भी हम लोग खाने जाते हैं तो डिस्टर्ब होने लगता है, उसका जो छिलका है ना वो मुंह में लगता है, तो ऐसे हस्बैंड बोलते हैं ना। तो फिर आज मैंने नहीं डाली और मैं है ना सोच रही थी कि ये जो बादाम को कैसे ये इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि मैं जब काजू लाती हूँ ना उसके साथ बादाम भी रहता है, दोनों भी एक साथ कॉम्बो पैक है। उसको लेने से थोड़ा सा है ना पैसा कम पड़ता है, इस वजह से मैं दोनों चीज़ों को लेकर आती हूँ। और बादाम भी सेहत के लिए अच्छा है ना, काजू उतना अच्छा नहीं है सेहत के लिए लेकिन बादाम अच्छा है। लेकिन बादाम में कम टेस्ट होता है और काजू में ज़्यादा टेस्ट होता है, तो काजू सबसे पहले ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे बादाम रह जाता है। तो ना इसके वजह से फिर मैं बादाम और काजू दोनों को लेकर आती हूँ। और मैंने इस बार सोची हूँ कि ये बादाम और काजू वगैरह कट करने वाला मशीन मिलता है ना, ये ड्राई फ्रूट क्रशर, तो मैं सोची हूँ उसको एक ख़रीदी लूँगी। ज़्यादा रेट भी नहीं है, वो भी 100 रुपया के अंदर है, मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया है। तो सोची हूँ कुछ दिन के बाद मैं ऑर्डर कर दूँगी, फिर है ना बादाम का ये जो झंझट नहीं रहेगा उसका छिलका, क्योंकि उसमें है ना इतने अच्छे से फाइनली वो है ना ये चॉप हो जाता है, उसके अंदर क्रश हो जाता है, तो उसको यूज़ करना ईजी होता है। तो मैंने नाश्ता रेडी कर दी हूँ और उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दी हूँ। और अभी देखिए मैं कपड़े लगा रही हूँ और अभी भी है ना 6 नहीं बजा है, 5:30 ही बज रहे हैं। अभी देखिए पूरा एकदम घर के अंदर पूरा अंधेरा ही है। तो कपड़ा मेरा एक टाइम का पूरा धोना हो गया है और उसके बाद मैंने 3 बार और धोई थी, लेकिन उतना मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी हूँ। पूरा धोने के बाद अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी लगा दी हूँ और एक ही मतलब कि एक के ऊपर एक मतलब 2-3 लेयर लगाई हूँ। उसके बाद देखिए बाहर भी लगा दी हूँ। जीन्स पैंट वगैरह बहुत मोटे मोटे होते हैं ना, उसको मैंने बाहर में लगा दी हूँ। और ये देखिए जो मटका है इसके अंदर इलायची लगाई थी ना, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखी, वो भी थोड़ा सा दिखा दी हूँ। और अभी देखिए 7 बजने में 5 मिनट से भी ज़्यादा बाकी है और मेरे घर के सारे काम कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि सुबह के 4:45 बजे ही अपना काम चालू करी हूँ ना। कपड़े धोने का काम भी मेरा सुबह में ही हो गया है। और उसके बाद है ना फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करी थी। ये है ना शाम को मैंने ये ऑर्डर करी थी मीशो में, तो है ना वो मीशो का सामान आ गया था और मैं छत पे चली गई थी, तो बेटी ने है ना रिसीव किया है। फिर हमने इसका अनबॉक्सिंग करने के लिए गए, तो फिर बाद में देख रहे हैं इसमें कुछ और ही है। मतलब कि ये है ना मेकअप किट है और स्ट्रेनर है, मतलब कि बालों को स्ट्रेट किया जाता है ना वो है।
उसके बाद फिर मैं झट से मैं छत से आई हूँ और देखी हूँ ना, फिर मैं झट से डिलीवरी बॉय को फ़ोन करी हूँ और फ़ोन करने के बाद है ना फिर मैं बताई कि रॉन्ग आइटम आपने दे दिया है। फिर है ना वो भाग के आया है। आने के बाद है ना फिर वो है ना फिर वापस लेके गया, फिर हमारा लिया है। एक्चुअली क्या हुआ था, वो जो ये जो पार्सल के ऊपर हमारा नाम लिखा रहता है ना, तो फिर मेरी बेटी का नाम लिखा हुआ था। तो और एक जिन्होंने ऑर्डर किया है ना वो मेकअप का सामान, उनका नाम भी ए से है, मेरी बेटी का नाम भी ए से है, तो उसी नाम से है ना आ गया। तो फिर डिलीवरी बॉय को कन्फ्यूजन हुआ और मेरी बेटी ने उतना कुछ देखी नहीं, डिलीवर कर दिया तो वो लेकर आके घर में लेकर आ गई है। अच्छा हुआ कि हम तभी उसको अनबॉक्सिंग करने के लिए बैठ गए, नहीं तो फिर वो डिलीवरी बॉय चला जाता तो पता नहीं क्या होता था। तो फिर बाद में वो देकर गया है ना। अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने कुछ ऐसे है ना स्पून ऑर्डर की थी 1 डज़न, तो मुझे ऐसा मिला है। मैंने ना दूसरे कलर का ऑर्डर करी थी, पर ना मुझे ऐसा वाला कलर मिल गया, एक गोल्ड और सिल्वर का। मुझे तो पसंद आया ही है, लेकिन मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। मैंने चॉइस करी थी ब्लू और रेड पसंद करी थी, थोड़ा सा भड़कीला कलर था। तो मेरी बेटी ने, मैंने जब भी ऑर्डर करी थी ना, तो उसमें उस मीशो के जो ऐप में है ना, उसने देखी थी, वो बोल रही थी आपको ऐसा वाला स्पून पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली हूँ, ऐसा बोली थी। फिर बाद में देखिए किस्मत का क्या रहता है, फिर बाद में गोल्ड और सिल्वर आ गया है ना, तो मुझे भी पसंद आया, ये नहीं कि मुझे पसंद नहीं आया है, और बेटी को भी पसंद आ गया है। मतलब कि जो होने का होता है ना, तो वो होकर ही रहता है। तो देखिए अभी चम्मच का अनबॉक्सिंग वगैरह करी हूँ, करने के बाद फिर है ना मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मॉर्निंग को। मैं मॉर्निंग में आज, वैसे मुझे मॉर्निंग में आज वीडियो बनाना नहीं था, पर है ना मैं छत पे गई हूँ तो पेड़ पौधों को देखी हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं सोची चलो दिखा ही देते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर कोई बात नहीं, आजकल मैं एक दिन छोड़ के वीडियो डाल रही हूँ ना, तो फिर चलेगा। इसीलिए मैंने उसको, इस क्लिप को भी इसके साथ मैंने ऐड कर दिया है। और ये देखिए पुई साग जो हम घर के पालक है वो भी अच्छे से उगने लगे हैं, और कुकुम्बर आपने देखे है ना बड़ा हो गया है, तीनों भी अच्छे से बड़ा हो गया है, ग्रो होने लगा है। तो है ना ऐसे ही छत पे आ जाती हूँ ना, तो इतना अच्छा लगता है ना। और जब फल वगैरह आने लगते हैं ना पेड़ पौधों में, तो और भी अच्छा लगता है। और बैंगन के जो पौधे हैं ना वो भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अभी देखना है इसमें बैंगन आता है कि नहीं। ये सब बैंगन वगैरह जब भी लगाए थे ना, तभी हम लोगों ने साग भी लगाए थे, लेकिन साग का जो बीज है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, वो एक भी ग्रो नहीं किया है। लेकिन बाकी कुकुम्बर और ये बैंगन का अच्छे से ग्रो करने लगा है। तो जैसे ही छत पे आ जाती हूँ ना, इतना अच्छा लगता है कि मतलब मन एकदम है ना अच्छा लगने लगता है, मन में एक बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी होने लगती है। और इसी की खुशी के कारण ही आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नए आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।